ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 कोयल एंड पेट्रोलियम अपना चल रहा था और हमने कोयल के बारे में बता दिया था कितने तरह के कोयल हमें फाउंड होते हैं। अब हम बताएंगे कि कोयल को निकाला कैसे जाता है। ज़मीन से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मीनिंग है। देन वी कैन सी द मीनिंग ऑफ कोयल, द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिंग कोयल फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन से निकालना क्या कहलाता है? इस कॉल्ड मीनिंग ऑफ कोयल। कोयल की मीनिंग कहलाती है ए थिक लेयर ऑफ द कोयल इन द ग्राउंड। ज़मीन के अंदर एक बहुत मोटी सी परत जो होती है वो कोयले की जमी हुई होती है। इट कैन बी प्रोफाइबली माइंड इज कॉल्ड द कोयल सीम। इसको कोयल सीम बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, गहराई के हिसाब से कोयल स्टीम इज फाउंड। कोयल स्टीम पाई जाती है। टू डिफरेंट मेथड आर यूज द कोयल मीनिंग। कोयल को ज़मीन से निकालने के लिए दो मेथड्स का यूज करते हैं हम। इट इज़ कोयल स्टीम इज लेस। अगर 125 फुट से ज़्यादा गहराई पर होती है ग्राउंड के अंदर कोयल की वो, तो सरफेस मीनिंग इज यूज, तो इसको सरफेस मीनिंग कहते हैं। इट इज़ द मोर देन 1, और अगर 125 फीट से भी बहुत ज़्यादा गहराई में होती है अंडरग्राउंड मीनिंग, तो इट इज़ यूज्ड, तो अंडरग्राउंड मीनिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, दो तरह की मीनिंग हमारी हो गई। कौन कौन सी मीनिंग हो गई? एक तो हमारी हो गई ग्राउंड मीनिंग, सरफेस मीनिंग, और दूसरी हो गई अंडरग्राउंड मीनिंग। तो सरफेस मीनिंग सबसे पहले समझते हैं क्या है सरफेस मीनिंग। इन सरफेस मीनिंग द टॉप सॉइल इज क्लीन्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द साइड्स ऑफ अनदर प्लेस। दूसरी जगह पर हटा दी जाती है और उसको जो है साफ करके फिर उसमें द रॉक्स आर देन द ब्रोकन बाय द ब्लास्टर, और ऊपर के पत्थरों को तोड़ करके मशीन से, रिमूव्ड बाय हैवी मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनों से हटा दिया जाता है। एक्सप्लोज द कोयल देन द कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स, और बड़े बड़े बुलडोजरों से खुरच करके जो है ऊपर से हम कोयले को निकालते जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। द एंटायर कोयल कैन बी माइंड फ्रॉम द कोयल सीम्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पूरा कोयला इसी प्रोसेस से निकाल लिया जाता है। द टॉप सॉइल इज द फील्ड इन द माइन साइड्स ऑफ द रीस्टोर द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑन द लैंड है। इस तरीके से क्या होता है, टॉप सॉइल जो है फिल्ड कर दी जाती है माइंस को, और दोबारा से वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को सक्सीड किया जा सकता है। अंडरग्राउंड मीनिंग। अब अंडरग्राउंड मीनिंग क्या होती है? इन अंडरग्राउंड मीनिंग कोयल इज रिमूव्ड बाय द डिगिंग अर्थ। जमीन को बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है। कोयल कैन नॉट बी रिमूव्ड इंटायरली इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में पूरा कोयला रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है ज़मीन के अंदर जाने पर कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है, ज़्यादा कोयला निकालने पर पूरी की पूरी ऊपर से छत की तरह वो गिर पड़ता है, बहुत से लोग दब जाते हैं, या कहीं पानी निकल आता है, पानी रिसने लगता है तो वो पूरी मीनिंग भर जाती है वाटर से, और उन लोगों की जो खोदते हैं वो लोग मर भी सकते हैं। इसको टनिंग, नेटवर्क ऑफ टनल्स बनाए जाते हैं इसमें, और टनल्स बना करके जो है उसमें खुदाई की जाती है, जिससे कि जो है पूरा कोयला नहीं निकल पाता, बीच बीच में छोड़ दिया जाता है। द कोयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूव द सरफेस हेल्प ऑफ द कन्वर्जेटर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे रेल होती है उसी तरीके से छोटे छोटे से इंजन्स लगा करके, और पीछे ट्रॉलियाँ लगाई जाती हैं और उससे ऊपर चढ़ाया जाता है बेल्ट्स की तरह कोयला, और जो टीम जाती है अंदर पहन करके वो लाइटिंग की पूरी उसमें वो रखा जाता है, ऐसे खोदते जाते हैं कभी, लेकिन इसमें दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगली चीज़ हमारी क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोयल। अब कोयले से अलग अलग हमें प्रोडक्ट भी मिलती हैं। क्या? व्हेन द कोयल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम कोयले को हवा में जलाते हैं, इट मेंटली इस मेनली प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाउएवर व्हेन इट इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन अगर इसको हवा की एब्सेंस में यानी बिना ऑक्सीजन के जलाते हैं, इट गिव्स अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस कोयल हीटेड स्ट्रांगली 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, और बिना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं होती अंदर, डीकम्पोज हो जाता है ये इनटू द नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स में। बहुत सारे, जैसे कोल तार है, कोल गैस है, लिक्विड अमोनिया है, एंड कोक है। तो सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ते हैं। कोक इज़ द रेसिड्यू आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोयल। कोक कंटेन द 98% ऑफ कार्बन। इसमें 98% कार्बन होता है। इट इज़ जनरली
ब्लैक सॉलिड, ये काले कलर का होता है, और पोरस होता है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इसको घर के फ्यूल की तरह यूज कर सकती हैं। इट वर्न्स विदाउट द पोचिंग स्मोक, देयरफॉर इसमें कोई धुआं नहीं होता है, ना कोई राख निकलती। इट इज़ कंसिडर्ड इज द क्लीनर फ्यूल प्रेफर्ड बाय द कोयल, ये एक बहुत क्लीन परफ्यूम वो होता है हमारा फ्यूल। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड लीड फ्रॉम द ओर्स। ओर्स जो होते हैं पत्थर जिनमें से मेटल्स निकलती हैं, उसमें से निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कोल तार क्या होता है? कोल तार इज थिक ब्लैक कलर्ड लिक्विड, कोल तार एक बहुत मोटा कलर का लिक्विड होता है। अनप्लीजेंट स्मेल, जिसमें बहुत गंदी बदबू आती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की तरह के थ्रू जो है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। दिस कंपाउंड्स आर यूजफुल मेकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ सच एज द डाई बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, फंगीसाइड्स बनाते हैं। प्लांट्स परफॉर्म द एक्सक्लूसिव ऑफ द मॉथ बॉल्स हैं, मॉथ बॉल्स के भी यूज करते हैं हम इसको। तीसरी चीज़ हमारी जो है वो क्या है? कोल गैस। कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कॉयल। इट इज़ मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इट वाज प्रोबेबली यूज्ड इन द फ्यूल डोमेस्टिक कुकिंग, स्टीट्स, लाइटनिंग एंड हीटिंग, हैं जलाने के काम आती। पर्पसेस हाउएवर नो नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर टेकिंग बाय द नेचुरल गैस। अब ये सारी चीज़ें नेचुरल गैस से चलती हैं, पहले कोल गैस से चला करती थी। अब क्या है? अमोनिकल लिक्विड। सर्टेन अमोनिकल कंपाउंड्स आर यूज फ्रॉम द ड्यूरिंग द दिस पर्पज, दिस काम आती हैं। दे गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड मेक अमोनिकल लिक्विड्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट इज़ यूज टू मेक द फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम सुपर फॉस्फेट बनाने की ये काम आती है, ठीक है। ये इसका फिगर भी आपको बनाना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है? कोयले को रख करके ऑक्सीजन निकाल करके गर्म करते हैं और इससे हमें ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पे कोल गैस निकलती है, यहाँ कोल तार निकलता है, यहाँ लिक्विड निकलता है। अब देखिए, आइए प्रैक्टिस जॉन सेकंड में क्या लिखा? नेम द टाइप ऑफ कोयल दैट इज रैंक्ड हाईएस्ट, व्हाट इज मोस्टली यूज फॉर, है ये किसके लिए यूज होता है? तो सबसे पहले दिया हुआ है ये टाइप्स ऑफ कॉइल्स दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ कॉइल्स क्या क्या लिखेंगे? लिग्नेट, सब्टिमिनस, ब्यूटिमिनस, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। और ये इसमें 85% ऑफ कार्बन होता है और इसको यूज किया जाता है। इट इज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर होता है इसको। और लिखेंगे क्या? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, वेयर आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिड एडवांटेज ऑफ द कॉइल। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस, ड्यूरिंग द नेचुरल process like floods, earthquakes, forests got burned under the soil. Gradually over a period of time, soil got the deposits on them and composed the continuously. These layer combine the soil. These are responsible for the making coil. बस इतना लिख देंगे हैं। उसके बाद एक्सप्लेन वाई कॉयल इज़ कंसिडर्ड ए फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्यों कि ये जो हमारे पहले लिविंग थिंग्स थे उनके डेड पार्ट से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखें कॉयल इज़ ए फॉसिल फ्यूल दैट ब्लैक इन कलर, और यहाँ लिखेंगे हाँ अभी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ें पहले। क्या? फॉसिल फ्यूल्स आर नेम गिवन टू द फॉसिल दैट ऑब्टेन फ्रॉम द डेड एनिमल, प्लांट एंड बर्न अंडर सरफेस ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो
सो इसके बाद आगे लगा देंगे सो द कॉइल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, ऐसे कर देंगे, बस इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे वाई इज़ नॉट कॉइल इंटायरली रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अंडरग्राउंड मीनिंग। आपको पता है अंडरग्राउंड मीनिंग में पूरा नहीं निकाल पाती हैं, क्यों कि जो रूप्स होती हैं उनकी वो कहीं से भी टूट करके गिर सकती हैं और मीनिंग करने वाले जो अंदर वर्कर्स होते हैं वो दब जाती हैं और मर जाती हैं। बिकॉज द कॉइल इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ द माइन स्ट्रक्चर, क्योंकि माइन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए